वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे समर्स में डाइट के हवाले से। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, मौसम गर्मा का आगाज़ होता है, तो हमारा जो डाइटरी पैटर्न है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स काफ़ी तब्दील हो जाता है। ऑब्वियसली पीक गर्मी होती है हमारे यहाँ, तकरीबन 7 से 8 महीने शदीद गर्मी के होते हैं। ऐसे में जो प्यास का एहसास है वो बढ़ता चला जाता है, और जब हम पानी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, शरबत बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो भूख है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भूख कम होती है अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, तो जो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, या किसी भी चीज़ की डिफिशेंसी हो सकती है। तो जो बैलेंस डाइट है उसका ख्याल हमने कैसे रखना है, चाहे भूख लगे ना लगे, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम सिकंजबीन पर बात करेंगे प्रोग्राम का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें, क्योंकि जो लेमन है, लीमू है, उसके गर्मियों में, सर्दियों में, कोई भी मौसम हो, कोई भी सीज़न हो, दुनिया के किसी भी आप कोने में हो, तो कितने फ़ायदे हैं, आज इस पर डिस्कशन करना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते चलूँ। डॉक्टर वर्दा सिकंदर, शी इज़ हेड ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, हाजरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर वर्दा, क्या मैंने सही कहा कि गर्मियों में भूख का, वैसे कौन से वो लोग होते हैं जिनको भूख का एहसास कम हो जाता है? हमें तो बड़ी भूख लगती है। एग्जैक्टली मुझे लगता है जिस मौसम की आवाजारी में ज़्यादा खा रहे होते हैं कुछ लोग, ये ऑब्वियसली वेरी करता है। कई लोग होते हैं उनको ज़्यादा भूख लग रही होती है, कई ज़रा कंट्रोल्ड फेज में, और कई बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल लिक्विड डाइट पे। वो पानी पी पी के हर टाइम फील करते हैं कि पेट जो है उसमें ब्लोटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, या एब्डोमेन क्रैम्प्स पड़े हैं, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से खाया बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन मौसम जो भी हो उसमें अच्छा खाना, हेल्दी खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली मौसम कोई भी हो, कोई भी दिन हो, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, वहाँ पे सर्दी हो, गर्मी हो, जो बैलेंस डाइट है, इन मॉडरेशन खाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जो हम समर्स आते ही करते हैं, एक तो बहुत ये होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हीट का एक्सपोजर, चाहे घर में है या बाहर है। आप एसी में भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी जब आपने बाहर जाना है, आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होने हैं, आपको स्वेटिंग होनी है, और आपके अंदर से मिनरल्स जो हैं वो बाहर जाने ही हैं। और देखिए, एक्टिविटी और वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही समर आते ही। तो इस वजह से समर्स में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। विंटर्स में तो ये होता है कि आप खाने का भी मजा आ रहा है ना? होता है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो मंचिंग चल रही है, आप कुछ खा लिया कुछ। अच्छा, समर्स में ना एक बड़ी बेस्ट चीज़ होती है, मैं कहती हूँ आप डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, खाना छोड़ना नहीं, मॉडिफिकेशन कर लें। जैसे नाश्ता है उसमें कुछ आप ठंडी ब्रेकफास्ट जो हैं वो ले सकते हैं, जैसे जौ का दलिया बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ओवरनाइट हम ठंडा करके भी रख सकते हैं। ओवरनाइट आप ठंडा करके कर सकते हैं, उसके अंदर आप दही डाल सकते हैं, उसके अंदर आप डेट्स डाल सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो आप कॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पराठा या जो लोग फुल्का, होल व्हीट का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ आप लस्सी वगैरह कॉर्पोरेट कर लें, तो वो आपको ज़रा एक कूलिंग इफेक्ट भी देगा। जो लोग कहते हैं कि खाना खा के बहुत आवाज़ारी होती है, या ऐसा लगता है स्टमक में खाना बैठा ही है और जो निकल नहीं रहा और पेट आफर जाता है, ऐसी अलामात जो पेशेंट्स आके हमें कहते हैं, तो आप जैसे लस्सी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट चीनी, विदाउट नमक अगर किया जाए तो फिर फायदा तो फिर तभी हुआ ना डॉक्टर साहिबा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि बिल्कुल आप खाली दूध की लस्सी ना बनाएं, ना ही खाली प्लेन दही के बनाएं, उसके अंदर पानी जो है वो साथ आप मिला लेंगे, तो उससे आपकी हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो पूरा रहेगा। उसके साथ दलिया जो है वो, और एक बहुत बेहतर चीज़ हो सकती है, होल व्हीट के पराठों के बजाय हम लोग फुलके पे आ जाएं समर में, फुलकों पे आप आ जाएं, या फिर जो है वो जैसे एक हमारी कल्चरल कन्वेंशन होती थी चूरी, ठीक है, उस तरह की चीज़ आप बना सकते हैं, लेकिन आप चीनी ना डालें, उसके ऊपर आप नट्स डालें, और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा दही डाल लें तो उससे, और 1 स्पून आप जैसे देसी घी या कोई हेल्दी फैट्स का सोर्स है वो आप डाल लें, तो जिससे आपकी कैलोरीज भी मेंटेन रहेंगी, और उसके साथ साथ ज़रा वो खाना जो है वो आपको आसान लगेगा और मज़ेदार भी हो जाएगा। अच्छा, ये ओवरनाइट जो ओट्स टीरामिसू की जो रेसिपी है आजकल, ये बड़ी अगर आपने भी देखी होगी कि बहुत ज़्यादा, अच्छा, आई पर्सनली ट्राइड दैट, मैंने वो बनाई है बहुत दिन तक अपने घर में, और डॉक्टर वर्दा उसके इंग्रेडिएंट्स के जो फ़वाइद हैं, मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कौन भी है। डॉक्टर साहब इतने मज़े की, क्योंकि मैंने खुद बनाई और मैंने खुद दिनों तक खाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें रात को आपने सिर्फ थोड़े से ओट्स आपने ओवरनाइट सोक कर देने, इसमें आप
कॉफ़ी मिला दें और 1 चम्मच जो है तुख मलंगा सोख करके आप रख दें और सुबह ग्रीक योगर्ट का 1 चम्मच आप मिलाएं। कितनी कमाल की, मेरे ख्याल से इससे अच्छा ब्रेकफास्ट। और आप देखिए कैलोरी कितनी कम है उसमें, कैलोरीज कम है। हाँ, स्टीविया ऐड कर लें, फिर साथ पॉल फ्लेवर या शहद ऐड कर लें, हनी ऐड कर लें, स्टीविया ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे हमारी यूथ है, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर फ्लेवर्स जो हैं वो हम बहुत चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज काट के डाल लें, बिल्कुल बनानास ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी कि आप योगर्ट लें, उसके अंदर थोड़े से बॉइल्ड ओट्स लें, अंदर थोड़े से नट्स का जो है मिक्स नट्स का पाउडर बना लें, वो 1 स्पून डाल के, और बीच में कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो डाल लें। उससे ये होता है कि आपकी कार्ब्स भी पूरी हो जाएंगी, साथ आपकी प्रोटीन्स भी पूरी हो जाएंगी, पूरी हेल्दी मील जो आप दिन में छोटे-छोटे स्नैक्स, आपको टाइम नहीं मिलता ना कि अच्छा आप योगर्ट खा लें, अब नट्स खा लें, अच्छा आप चिया सीड्स ले लें, तो ये हम इतनी सारी अलग-अलग चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये आप इसकी एक मील अगर प्रिपेयर करें तो आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एट अ टाइम आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली मैं ये जो जैसे आपने बात की, इस मील के साथ आप समझे आपने नेचुरली एक मल्टीविटामिन अंदर जो है वो डाल दिया है। जैसे आपने जिक्र किया तुख मलंगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन चीज़ है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, समर्स में ये भी बहुत प्रॉब्लम आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जब सुबह उठते जाते हैं तो नौजिया फील हो रहा होता है गर्मी की वजह से, या ऐसा लग रहा होता है पेट फुल है, क्योंकि वो रात में या खाली पेट सादा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो अब समर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लेन वाटर के बजाय जैसे मिंट लीव्स हैं, सिंपल डिटॉक्स रखें आपने, कोई लंबा चौड़ा लेमन स्लाइसेस और पुदीना वो डाल के आप खाली पेट ठंडा जो है बेशक पीने वो पी लें, या चिया सीड जो है अगर आप मिक्स करके पानी में पी लेते हैं तो सुबह सुबह आपका ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, तो उसके बाद ज़रा भूख लगने का प्रोसेस जो है बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर वर्ता, ये हमारे बचपन में हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखते थे, अब हम बड़े सुस्त हो गए हैं, बड़े काहिल हो गए हैं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। पुदीने की चटनी बड़ी नॉर्मल हुआ करती थी हर घर में दोपहर के टाइम पे। मुझे याद है हमारी दादी, हमारे अब्बा जो हैं वो उनका तो खैर मशगला हुआ करता था बड़े बुजुर्गों का कि पुदीने की चटनी होनी चाहिए, तो पुदीना उसमें हो, लहसुन हो थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, जो हमारे रिचुअल्स हैं ना, मैं कहती हूँ अब हम खत्म हो गए ना, खत्म हो गए, और वो डाइट्स बहुत बेहतर थी। अब जब हम डेली रिसर्चेस देख रहे हैं, अब जैसे अचार के बहुत बेनिफिट्स हैं, फर्मेंटेड अचार होता है तो प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करता है, तो अचार जो है वो बहुत बेहतरीन। उसके अलावा जो प्याज काट के उसके ऊपर जो लेमन डाल के लेते थे वो डाइजेशन में हमें साथ हेल्प करता है। आज हम कहते हैं कि हम मिंट मार्गरीटा या बाद में कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक लें जिससे खाना डाइजेस्ट हो, और उसी तरह जैसे आपने जिक्र किया धनिया पुदीने की चटनी, उसके अंदर आप जो है वो अनार दाना थोड़ा सा जो है और लहसुन अदरक डाल लें, तो आप समझे नेचुरली एक डाइजेस्टिव टॉनिक है जो आप साथ ले रहे हैं। हम जितना अपनी डाइट्स को सिंपल करते जाएंगे ना, और जितना अपने रिचुअल्स पे वापस आते जाएं, तो उतनी आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी, लाइफ इजी होती जाएगी। और जो है वो हम जो कॉम्प्लिकेशंस के अब ये वाला सप्लीमेंट ऐड कर लें, ये वाला सप्लीमेंट ऐड कर लें, वो चीज़ें जो है हम अपने लिए ही मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर बताएंगे, चूँकि गर्मी में प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा होता है तो हम पानी का बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर शरबत होते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं हम देखते हैं कि स्टॉल्स लगे होते हैं, रेडी बान जो हैं वहाँ पे हमें इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो बहुत दिखाई देता है, दीगर जो हैं मशरूबात वो दिखाई देते हैं, रंग वाले जो शरबत हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ये इनके इनटेक की वजह से भी जो हमारी भूख है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि शुगर लेवल ऑब्वियसली जो है वो हमारा सारा जो बॉडी है उसने भूख का एहसास तो कम कर दिया, मील तो हमने उस शरबत की सूरत में ले ली। अच्छा, अब जो जैसे आपने बात की गर्मियों की रौनक के साथ साथ ये जो मशरूबात मुख्तलिफ, सरदाई हो गई और इस तरह की इमली आलू बुखारे, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इनमें सबसे बड़ा ये होता है, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा। वो इस तरह स्पून्स में नहीं शुगर डालते, ये हाथ में जितनी चीनी आई और वो घोल घोल के उस चीनी को, और समटाइम्स वो चीनी साफ़ भी नहीं होती, और सबसे अहम चीज़ वो जो पानी है वो भी पता नहीं साफ़ है या नहीं है, ग्लास और फिर वो सारा एग्जैक्टली। और उसके अलावा बाहर जो है वो मक्खियाँ और अनहाइजीन जो प्रैक्टिसेस से बनाया जाए, अगर तो आपको यू आर मेक श्योर दैट कि फ़लानी रेडी या फ़लानी स्पॉट का बिल्कुल वो जो बनाते हैं वो बहुत
हाइजीन तरीके से बनाते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जैसे ऐसे होता है कि वो लोग हाइजीन जो है उसका ख्याल नहीं अपना रखते। ले जाएं कोई बर्तन या अपना बर्तन ले जाएं, अपनी बॉटल ले जाएं और उसमें डाल के। जैसे कि ये गर्मी आती है तो वाटरमेलन का भी सीजन बड़ा पीक पे जाता है ना, तो वो डॉक्टर साहब से मेरी इस बारे में डिस्कशन, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा बचपन से सुना कि तरबूज खाते हैं तो पानी पीते हैं तो हैजा होता है। भाई पानी उसमें तो 92% कंटेंट वाटर है पानी तो कोई इसका ये पुराने ज़माने की मिथ है। बेसिकली जिस छुरी से उन्होंने काट के आप कटवाते हैं ना, आप कितने के लाल निकले, मीठा निकले, बेसिकली उस छुरी पे इतने बैक्टीरियाज होते हैं और इतना कुछ होता है कि वो आपका पेट ख़राब करते हैं। इसी तरह जो आप लाइम वाटर, शरबत, सिकंजबीन, कोई इमली, आलू बुखारे का पानी पी रहे हैं, वहाँ पे चूँकि उस तरह से सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, तो वो बेसिकली जो मक्खी मच्छर आ रहे होते हैं वो आपकी सेहत को खराब करते हैं। उसके अलावा जो आजकल बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, हेपेटाइटिस, लिवर प्रॉब्लम्स, वो सब ये अनहाइजीन प्रैक्टिसेस। और बिल्कुल जैसे आपने बात की, छुरी, कई बार वो जो चम्मच होता है जिसके साथ वो घोल रहे होते हैं, धोने का निज़ाम वहाँ पे नहीं होता, धोने का बिल्कुल निज़ाम नहीं होता, रीयूज़ बर्तन। और उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, मे बी पहले वो पानी या वो जिस ग्लास में पिया हो, ही और शी इज़ इन्फेक्टेड पर्सन, तो उस वजह से आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि पहले तो पूरी कोशिश की जाए कि अब गर्मी आ रही है, हीट स्ट्रोक आ रही है, इस तरह की आप हम लोग को इस चीज़ की पहले ही बड़ी प्रेडिक्शन जो है वो दे दी जाती हैं। तो इसलिए घर से हम लोग, अब मैं तो सबसे पहले अपने पेशेंट्स या सबको कॉर्पोरेट्स में भी जा कहती हूँ कि जिस तरह यू ब्रिंग योर लैपटॉप विद यू ना, तो इसी तरह फॉर योर बॉडी आपका फ्यूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो अपना फ्यूल जो है वो साथ लेके जाएं। तो आप एक पानी की बोतल लेके जाना, या आजकल आप मुख्तलिफ मशरूबात घर से बना के लेके जा सकते हैं, डिटॉक्स वाटर लेके जा सकते हैं, चिया सीड अंदर डाल लें, और इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आप अपने साथ, इमली आलू बुखारे का शरबत वैसे तो गर्मियों के हवाले से बहुत बेहतर है, गट हेल्थ के लिए बेहतर है, डाइजेशन के लिए बेहतर है, और खूबसूरत नज़र आने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है वो साथ ले जाएं, या फिर कोशिश करें अगर किसी का ऑफिस, वर्क प्लेस इस तरह की है तो वहाँ पे आप प्रिपेयर कर लिया करें। मज़ा भी बड़ा आता है अगर आपको हैबिट डेवलप हो जाए ना, जो कि बड़ा मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम में होता है कि अपने आप को समझाना, फिर वो हैबिट डेवलप करना, तो आपको उसमें मज़ा भी बड़ा आता है। मुझे याद है कि जब मैं न्यूज़ के दिनों में थी तो मैं ना अपना टिफ़िन, मुझे नया नया डाइट का ना बड़ा क्रेज़ हुआ, तो मैंने कहा नहीं मैं तो अब आज के बाद सब हेल्दी खाऊंगी, और ये वो मैंने बड़ी देर तक खैर कंटिन्यू किया। तो वो मेरे बॉक्सेस में जो टिफ़िन प्रॉपर होता है उसमें एक पे मैंने नट्स रखे होते थे, एक में मैंने फ्रूट स्लाइसेस रखे होते थे, एक में मैंने अपने ओट्स, तो वो को एंकर्स ने भी देखना ना यार वाह, और सब जंक फूड खा रहे हैं, कोई जिंगर्स मंगवा रहा है, कोई कुछ मंगवा रहा है। द क्रिएटर, क्या आप हेल्दी जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं ना, तो देखा देखी उस एनवायरनमेंट में। और जैसे अब हम हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं कि पहले जैसे हम सबकी शाम को हैबिट थी, हमने जी चाय कॉफी का जो सेशन, अब आजकल हम मिल्क शेक बनवाते हैं स्पेशल। तो ये इस तरह जो है वो वर्क प्लेस में हेल्दी हैबिट्स भी आदत इस चीज़ की डेवलप करनी चाहिए। मैं रिसेंटली सरीना की पीटीएम में गई तो उसकी टीचर ने, शी टोल्ड मी कि सरीना इज़ द ओनली चाइल्ड जो कि क्यूकम्बर्स और फ्रूट्स और नट्स घर से, और बाकी देखा देखी वो क्लास ने इतना अडॉप्ट किया कि बाकी बच्चे भी ऑरेंजेस और क्यूकम्बर्स लाना शुरू हो गए। तो स्कूल में भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए और घर से बच्चों को पुश करना चाहिए कि वो हेल्दी खाना खाएं और जंक फूड ना लेकर जाएं। एग्जैक्टली और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आजकल, जैसे कई स्कूल्स वाले ऑरेंज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, समर्स आए हैं, अब एप्पल डे है, लेमन डे है, तो उस तरह बच्चों को उस फ्रूट की अफादियत, और मतलब घर जैसे मेरा छोटा कज़न है तो वो बता रहा था कि उसके स्कूल में मैंगो डे था, तो उसके बाद वो मैंगो डेली मैंगो खा रहा था। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि हम अब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, मैं अब देखे ना कि मैं अपनी लाइफ के उस मतलब एज में हूँ कि आई हैव माशाल्लाह 3 किड्स, और मेरी अम्मी अभी भी मैं जब उनके पास होती हूँ, बैठी होती हूँ, तो शी इज़ ए इंसाइक्लोपीडिया ना ऑफ मतलब वेजिटेबल और फ्रूट्स का। एक इंसान से नहीं क्रेजी होता है, अच्छा ये आज जो है लेडी फिंगर बनी है, इसमें ये वाला जो है विटामिन्स होते हैं, आम के ये फ़ायदे होते हैं, कुछ भी घर में हम कुछ भी खाने लगते हैं तो वो बाइट, जब मैंने कहा अम्मा मेरी ये उम्र हो गई है, अब मुझे सब कुछ रट चुका है, मुझे सब पता चल गया, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी हैं। हाँ, मैंने कहा मुझे प्लीज, क्योंकि उन्होंने एक वो बुक रखी हुई, अच्छा उसमें किसमें विटामिन के है, किसमें पोटेशियम है, किसमें क्या है, और वो मेरे बच्चों को भी सिखा रही होती है। तो मैंने कहा अम्मा अब मुझे सब याद हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूट्रिशन जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सारी सब और माँ को तो होना चाहिए, और माँ अगर घर में माँ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है ना तो वो सबसे बेहतर है, बच्चों में नेचुरली ये चीज़ डेवलप होती जाएगी हेल्दी खाने। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी सिकंजबीन के ऊपर, जो कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। क्यों फ़ायदे हैं? क्योंकि लेमन लाइम मेरा तो इतना फेवरेट है
कि जब आप उसको लेना शुरू करेंगे, कंज्यूम करना शुरू करेंगे इन एनी फॉर्म, आप किसी भी, ज़रूरी नहीं कि आप सिकंजबीन में ही करें, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ समर्स हैं, प्यास लगती है तो एकदम से ट्रेंड में आ जाता है। लेकिन डॉक्टर वर्दा, मैं चाहूँगी कि आप विदाउट शुगर ज़रूर फोकस करें कि अगर आप बग़ैर चीनी के लेंगे, क्योंकि जो चीनी है वो एक पॉइज़न है, वाइट पॉइज़न, जहर है, इससे जितना बच सकते हैं उससे बचें। तो चीनी के बगैर हम लेमन को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिकंजबीन भी बन सकती है अगर हम चीनी का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। अच्छा, स्कंजवीन बहुत अच्छी गर्मियों में बेस्ट ड्रिंक और मज़ेदार बहुत होती है। सबसे पहले तो इसका फ़ायदा ये है कि इतना मज़ेदार ड्रिंक है कि सब लोग आसानी जो है पी सकते हैं। ऐसी ड्रिंक है हर घर में, हर क्लास, हर कोई जो है उसको बासानी अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो विटामिन सी है हमारी स्किन की खवातीन को अगर पता चल जाए ना कि अब तो जी मर्दों को भी जो है वो इतना ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके हैं, मर्द भी, तो खूबसूरत रहने में विटामिन सी आपकी स्किन को क्लियर करती है, पिगमेंटेशन को बेहतर करती है, आपकी स्किन ब्राइट करती है। कोविड के बाद भी काफ़ी लोग इसके हैबिचुअल हुए थे। यस, कोविड ने भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया। एग्जैक्टली। उसके अलावा जो है वो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि लेमन जो होता है हमारी डाइजेशन को विटामिन सी बेहतर करता है, तो एक तो जो डाइजेशन है वो बेहतर हो जाती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कुव्वते मुदाफ़ियत, जो सबसे अहम है हमारी इम्यूनिटी। तो जो विटामिन सी है इसको इम्यूनो बूस्टर विटामिन, इम्यूनिटी अच्छी है तो सब अच्छा है। बिल्कुल, आप जो खाएंगे आपको हजम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा होगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा, हम हमेशा वज़न कम करने में भी जो विटामिन सी है, लेमन है, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो स्कंजवीन आप वज़न कम करने में, लेकिन आपने उसके अंदर चीनी नहीं डालनी। अच्छा, अब चीनी के बगैर आप किस तरह बना सकते हैं? आप अंदर थोड़े से स्टीविया, एक मीठे पत्ते होते हैं जो आसानी अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम एक पिंच जो है उसकी ऐड कर सकते हैं, वरना जो लेमन है उसका मैं यही से बात आपकी पकड़ना चाहूँगी उन लोगों के लिए। स्टीविया क्या है? ये पत्ते ही यूज़ किए जाए, हमारे यहाँ मिलते हैं, हमारे यहाँ उगते हैं, या हमारे यहाँ जो आर्टिफिशियल उसकी जो एक आर्टिफिशियल जो फॉर्म उसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, उसका साशे पाउडर भी मिलता है, वो यूज़ किया जाए। और अभी तक की जो रिसर्च है इसका कोई नुकसान तो नहीं सामने आया? बिल्कुल, स्टीविया को कोई नेचुरल स्वीटनर विद ज़ीरो कैलोरिक, आप समझे जी, ब्लेसिंग है। आप मीठा भी इंजॉय कर सकते हैं और ज़ीरो कैलोरिक के साथ। उसके अलावा स्कंजवीन जो है वो एक डाइजेशन को तो बेहतर करती है, उसके साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जब हमारे अंदर विटामिन सी की वजह से कुछ और न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर मैल अब्जॉर्प्शन और इस तरह के मसाइल जो हैं वो ख़त्म होते। उसके अलावा गर्मियों में तो सबसे बेहतरीन हाइड्रेशन जो है वो बेहतर रखेगी, हीट स्ट्रोक से हमें बचाएगी, जायका भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा लेमन को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसे सलाद है, सैलड पे यूज आजकल तो गर्मियों में अच्छा सा सैलड बना हो, चाहे दाल पे बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल हो या कोई भी कढ़ाई हो या कोई भी खाना हो, तो उसके ऊपर आप जो है वो लेमन स्क्वीज करके जो है वो डालें। और स्कंजवीन जो है उसकी बोतल पास रखें, जब आप जो है वो गर्मी से थक जाएं तो आप एक सिप लें, और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग जो है। और एक चीज़ में बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, स्कंजवीन और लेमनेड में बहुत फ़र्क है। आजकल हमारी जनरेशन, हम समझते हैं कि लेमनेड पियेंगे तो वो बहुत रिफ्रेशिंग है, बॉटल भी ऐड होती है, सोडा उसमें ऐड होता है। सोडा ऐड नहीं करना आपने, चाहे मिंट मार्गरीटा है या आप, तो आप घर में स्कंजवीन भी बना सकते हैं, मिंट मार्गरीटा, लेकिन आप सादे पानी में बनाएं। हम सिंपल बात करें लाइम वाटर की, तो लाइम वाटर कैसे बनाया जा सकता है? तो उसकी जो है उसमें चीनी का फ्लेवर के लिए स्टीविया डॉक्टर वर्दा ने बता दी है, बहुत सारी चीजें। आप हनी भी बेहतर हो गया अगर थोड़ा सा आप ले पिंक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं मिनरल्स के लिए, कि मिनरल्स, नमक जो है वो आप ज़रूर डालें, जो है उससे ये होता है कि मिनरलाइज बॉडी हो जाती है। और उसके अलावा बस स्कंजवीन को आप इंजॉय, हमारी जो बॉडी में जो नमकियात की कमी, जिसका हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात कर रहे थे ना, कि हो जाती है, पसीना, स्वेटिंग बढ़ जाती है, चाहे आप ये कंडीशन है या नहीं है, लेकिन हमारी ऑब्वियसली अंदर बाहर जब हम घर के होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत पे हमें स्वेटिंग हो रही होती है। तो लेमन जो है ये इतना एक कंटेंट अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हमारे पास एक ब्लेस्ड चीज़ है कि इससे हमारे सारी जो नमकियात की कमी है वो भी किसी हद तक बिल्कुल पूरी हो जाती जो है। आप समझे कि आप नेचुरल ORS पी रहे हैं, हम आपकी जो नमकियात की कमी है वो पूरी होगी। और उसके साथ साथ एक जो स्किन के हवाले से बहुत लोग कहते हैं कि जब क्या होता है कि हम लोग खाली इस तरह की कोई ड्रिंक पी रहे होते हैं तो उससे हमारे पोर्स
और खुलते हैं, जैसा गर्मियों में ग्लैंड्स एक्टिव हुए होते हैं। लेकिन जब आप स्कंजवीन पीते हैं, लीमू का इस्तेमाल, आप वैसे भी जो कोई मास्क वगैरह बनाएं उस पर भी, उससे आपके पोर्स जो हैं वो भी बंद होते हैं और स्किन साफ रहती है और आपके अंदर जो पानी है वो मेंटेन रहेगा। ये चीज़ बहुत अहम है। ठीक है डॉक्टर, व्हाट द लास्ट अवेयरनेस मैसेज हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे इस मौसम में अपनी सेहत का, अपनी डाइट का जो है वो पोर्शन का, प्लेट का, खाने में जो है मॉडरेशन, उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं? गर्मी हो या फिर सर्दी हो, आपकी सेहत आपके साथ साथ है, तो ये बहुत अहम है कि आप मौसम के तब्दील होते साथ ही, हमने बहुत सारी टिप्स तो जो हैं वो आपको दे दी हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल आपने खुद रखना है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि गर्मियों में अपने आप को बीमार ना कीजिए। सेहत, गर्मी का मौसम बहुत लंबा होता है, तो इसलिए जितनी अच्छी हेल्दी प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट में करना शुरू कर देंगे, एट द एंड ऑफ समर्स भी आप बहुत हेल्दी रहेंगे। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्दा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और बड़ा मज़ा आया आज डॉक्टर वर्दा से यकीन जानी बात करके। बड़ा मुझे भी ज़रा एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एक डोज मिल जाती है हम तमाम देखने वालों को, हम मोटिवेट हो जाते हैं। आई एम श्योर आप भी हुए होंगे कि किस तरह से हमने समर में अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना है, किस तरह से हमने अपनी खाने पीने का, खुराक का ख्याल रखना है। लेमन के जो फ़ायदे हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर किए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।